कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के कंपटीशन में हम लोग सिलेक्ट नहीं हुए हैं। इस बात से तुम्हें कितना बुरा लग रहा होगा मैं समझ सकती हूँ। ब्रांड एम्बेसडर कंपटीशन में पार्वती सिलेक्ट नहीं हुई, ये बात आपसे किसने कही? बात यह है कि पहले वाले रिजल्ट में पार्वती सिलेक्ट नहीं हुई थी क्योंकि हमारे कुछ दुश्मनों ने साजिश करके उसका नाम लिस्ट से हटा दिया था। लेकिन हमने सही वक्त पर उस साजिश का पता लगाकर गलती को प्रूव किया और पार्वती सिलेक्ट हो गई। आज तक मैंने कभी भी अपनी कंपनी को हारने नहीं दिया है और ये सब आपकी परवरिश की वजह से है। सुबह आप पार्वती को आशीर्वाद दिए बिना ही चली गई, लेकिन आपके बालों का फूल उसके हाथों में गिर गया था और उस फूल को ही पार्वती ने उसे अपने पास रख लिया आपका आशीर्वाद समझकर। अगर आज पार्वती सिलेक्ट हुई है तो वो सिर्फ आपके आशीर्वाद की वजह से, नहीं तो ऐसा कभी नहीं होता। हमने कितनी प्लानिंग करके उस खाना बनाने वाली को सेलेक्ट होने से रोक दिया था, लेकिन ये आदि ने बीच में आकर उसे सेलेक्ट करवा ही दिया। पता नहीं अब अगले लेवल पर वो पार्वती क्या क्या करेगी। आज एग्जाम में जो कुछ भी हुआ है मुझे तो उस पर भी भरोसा नहीं है। उसकी किस्मत बहुत अच्छी है मित्रा, सिर्फ इस कंपटीशन की बात नहीं है। जब से वो इस घर में आई है ना, तब से ऐसा ही हो रहा है, चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो, आखिर में जीतती वही है। मालकिन। आओ सुंदरम। बोलो। मालकिन, आपके ऑफिस से जो भी फाइल्स मंगाई गई थी वो सारी फाइल्स मैं ले आया हूँ। ठीक है, दे दो। लीजिए मालकिन। ओके। ठीक है ना जी, ये लो। Yes, और जब ma'am. मैं मांगू मुझे Okay, दे देना। मैं चलता हूँ हाँ मालकिन। ठीक है सुंदरम। सुंदरम, जी मालकिन। मिठाई लेकर घूम रहे हो, कोई खास बात है क्या? कोई खास बात नहीं है मालकिन। ऑफिस में काम करने वाले प्रकाश सर के बेटे का आज पहला जन्मदिन है, इसीलिए प्रकाश सर ने मिठाई दी थी, तो वही घर लेकर जा रहा हूँ। ओह, किसी और की मिठाई को घर लेकर जा रहे हो? हमसे झूठ बोल रहे हो क्या? तुम्हारी बेटी ब्रांड एम्बेसडर के फर्स्ट राउंड में जीत गई है, तो साफ साफ कहो ना कि इसी खुशी में मिठाई लेकर जा रहे हो, हम थोड़ी छीन के खा लेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मालकिन। प्रतियोगिता में पार्वती जीत गई है, ये बात आपके मुंह से अभी पता चली है मुझे। इस उम्र में झूठ शोभा नहीं देता सुंदरम। सच क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी बेटी राज राजेश्वरी दीदी की बड़ी बहू बनने के सपने देख रही है? मुझे लगता है तुम भी यही चाहते हो, वो बहू बन जाए और तुम इस घर के समधी। आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं मालकिन। मैं सच कह रहा हूँ, मेरे मन में इस तरह का कोई विचार नहीं है।
मैं तो कभी सपने में भी ऐसी बात नहीं सोच सकता जो मालकिन की इच्छा के खिलाफ हो। मालकिन की इच्छा से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, और ये बात तो मालकिन को भी पता है। हाँ, मालकिन को सब पता है। जब तुम ये बात जानते हो कि इस कंपटीशन को जीतने वाली लड़की इस घर की बहू बन सकती है, ये सब जानने के बाद भी तुमने अपनी बेटी को इस कंपटीशन में हिस्सा क्यों लेने दिया? मालकिन ने जब से हमसे ये कहा है कि बड़े मालिक की शादी होने तक पार्वती को इस घर में कदम भी नहीं रखना है, तभी से मैंने पार्वती को गांव भेजने का फैसला कर लिया है। मालकिन, पार्वती मेरे सामने कितना गिड़गिड़ाई, पर मैंने उसकी एक बात भी नहीं सुनी। जब उसे बस में बिठाने के लिए ऑटो से जा रहा था तो बड़े मालिक ने मंदिर जाने के लिए फोन करके हमें वापस बुलाया। मालकिन, उस दिन जब मैं और पार्वती ऑटो से उतरे थे तो आपने पूछा था ना कि पार्वती के हाथ में ये बैग कैसा है। आपको उस बैग के बारे में याद है ना? ये पार्वती के हाथ में बैग क्यों है? उस दिन मैंने जानबूझकर आपको सच्ची बात नहीं बताई। मैंने सोचा पार्वती को पहले गांव छोड़कर आता हूँ, उसके बाद आपको सब बताऊंगा। उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए मालकिन। मैं अभी फौरन जाकर पार्वती को अपना नाम वापस लेने के लिए कहता हूँ। ऐसा हो जाए तो कमाल हो जाएगा। सुंदरम, रुक जाओ। पार्वती को कंपटीशन में भाग ना लेने के लिए मत कहना। पार्वती में अगर टैलेंट है तो आखिरी लेवल तक जाने दो। दीदी, अगर पार्वती ने ये कंपटीशन जीत लिया तो उसके बाद आप क्या करेंगी? उस खाना बनाने वाली को इस घर की बड़ी बहू बना देंगी क्या? ये दोनों बाप बेटी मिलकर दिन रात यही सपने तो देखते रहते हैं। मालकिन, मैंने आपका नमक खाया है। एक पल भी आपके खिलाफ जाने का मेरे मन में कोई विचार नहीं आया। यही सच है। मुझ पर भरोसा कीजिए मालकिन। तेरी बात पर भरोसा करने के लिए हम यहाँ पागल नहीं बैठे हैं। जब देखो नमक नमक करते रहते हो। वंजा, सुंदरम की वफादारी पर कोई भी शक नहीं कर सकता है। सुंदरम कितना वफादार है मुझे अच्छी तरह से पता है, और तुम्हारे बारे में भी अच्छी तरह से पता है। इसके बाद अब कुछ नहीं बोलोगी। तुम्हें पार्वती को मना करने की जरूरत नहीं सुंदरम, तुम परेशान मत हो, तुम जाओ। ठीक है मालिक। गणेश, हाँ, सारा होमवर्क खत्म कर लिया? खाना अभी खाओगे या पिताजी के साथ खाओगे? साइंस की कॉपी में ड्राइंग भी बनानी है। पिताजी के आने के बाद खाऊंगा। क्या बनाना है? मैं बना कर दूं? अभी तो तुम बना दोगी दीदी, लेकिन उसके बाद एग्जाम में मुझे कौन बना कर देगा? बोलो, मुझे बिगाड़ो मत दीदी, मैं खुद ही बनाऊंगा। बढ़िया। पिताजी आ गए हैं। अरे इतनी सारी मिठाई, क्या बात है पिताजी, आज मिठाई लेकर आए हैं? दीदी कंपटीशन में सेलेक्ट हो गई इसीलिए क्या? पिताजी को क्या हुआ दीदी? लगता है नहीं क्या किसी हुआ। टेंशन में है। चुप रहे। क्या हुआ पिताजी? आप अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं? आपकी तबीयत खराब है क्या? तबीयत खराब नहीं है,
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर मेरा मन ठीक नहीं है। मन ठीक नहीं है? क्या हुआ पिताजी? क्या हुआ आपको? इसकी वजह कोई और नहीं, तुम हो। मैं वजह हूँ? क्या बोल रहे हैं आप? मैंने क्या किया है? उस दिन तुझे गांव जाने वाली बस में बिठा दिया होता ना, तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। क्यों पिताजी ऐसी बातें कर रहे हैं? क्या हुआ बताइए ना पिताजी। अच्छा क्या हुआ? इतने दिनों से वंजा मालकिन हमेशा मुझ पर झूठे इल्जाम लगाया करती थी, पर मैंने कभी उसकी चिंता नहीं की। ये सोचकर कि उनका स्वभाव ही ऐसा है, मैं शांति से रहता था। पर अब समझ में आ रहा है, उन्होंने जो भी कहा या डांटा, उसके पीछे एक वजह थी। उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं कहा। तुम्हारी वजह से जो कुछ भी नहीं होना चाहिए था, अब वो भी हो गया। अब चाहे जो भी होना हो वो हो जाए, पर उस प्रतियोगिता में तुम हिस्सा नहीं लोगी। पिताजी, दीदी इतनी मेहनत करके उस कंपटीशन में सिलेक्ट हो गई है और आप कह रहे हैं कि पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहिए था। ये और कोई साधारण प्रतियोगिता होती ना, तो मैं खुद इसे आशीर्वाद देकर भेजता। लेकिन ये प्रतियोगिता ऐसी वैसी नहीं है। इस प्रतियोगिता का असर तू नहीं जानता। अगर गलती से भी इस प्रतियोगिता में दीदी जीत गई ना, तो मालकिन के सम्मान के लिए ठीक नहीं होगा। इतने सालों से मैंने जो वफादारी दिखाई है, इसकी वजह से उस पर सवाल उठने लगे। उस शक को दूर करने के लिए तुम्हें मेरे सामने कसम खानी होगी। कैसी कसम पिताजी? तुम इस प्रतियोगिता में नहीं जीतोगी, ये कसम खाओ। सोच क्या रही हो? क्या तुम्हें पता है कि आज क्या हुआ? दीदी, पार्वती अगर इस कंपटीशन को जीत गई तो इस घर की बड़ी बहू बन जाएगी। यही तो इन दोनों बाप बेटी का प्लान है दीदी। आप बताइए, क्या आप उस खाना बनाने वाली को अपनी बड़ी बहू स्वीकार करेंगी? अगर मुझे मालकिन के सामने अपनी वफादारी साबित करनी है, तो उसके लिए जरूरी है कि तू ये प्रतियोगिता न जीते। इसलिए तुझे कसम खानी पड़ेगी कि तू प्रतियोगिता नहीं जीतेगी। मुझे इस तरह चुपचाप खड़ा देख करके मुझे वंजा मालकिन की बात सच लग रही है। इधर आ तू। पिताजी हाथ छोड़िए पिताजी। क्या पिताजी? अपनी माँ के सामने कसम खाओ पार्वती कि तुम इस प्रतियोगिता में नहीं जीतोगी। कसम खाओ पार्वती। मैं आपके सामने कसम खाती हूँ, मैं इस प्रतियोगिता में जीतूंगी। इतनी हिम्मत बढ़ गई है तेरी कि इतना कुछ कहने के बाद भी प्रतियोगिता में जीतने की बात कर रही है। तुझे तो मैं सुंदरम, बड़े मालिक, आप यहाँ कब आए? पार्वती ने जब जीतने की कसम खाई तभी मैं यहाँ आ गया था। बड़े मालिक, पार्वती के इस प्रतियोगिता में पास होने से वंजा मालकिन हमारी वफादारी पर शक कर रही है, और अगर पार्वती प्रतियोगिता में जीत गई तो हम पर धोखेबाजी का कलंक लग जाएगा। छोटी माँ जो बोलती है उसे आप अपने दिल पर मत लीजिए। आखिर उन्होंने कब अच्छे से बात की आपसे? इस प्रतियोगिता में पार्वती का जीतना मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पार्वती अब सिर्फ आपकी बेटी ही नहीं बल्कि मेरी
पार्वती मेरी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर है। अगर इस प्रतियोगिता में कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर हार गई तो वो मेरी कंपनी के हारने जैसा होगा, और अगर मेरी कंपनी हार गई तो वो मेरे हारने जैसा होगा। और क्या आप वाकई चाहते हैं कि मैं हार जाऊं सुंदरम? मुझे हारना नहीं चाहिए, इसलिए पार्वती ने प्रतियोगिता जीतने की कसम खाई है। इसमें क्या गलत है? मैंने पार्वती पर जो यकीन दिखाया है उसने उसे बरकरार रखा है। पार्वती ने जो किया वही सही है। आपने जो पार्वती पर गुस्सा दिखाया वो सही नहीं है सुंदरम। पार्वती को किसी भी हाल में ये प्रतियोगिता जीतनी ही होगी। इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो देख लेंगे। पर छोटी माँ ने जो कहा है उसे लेकर आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। मेरे यार, अरे बाप रे, आज तुझे क्या चाहिए मुझसे मांग ले। बोल ना, आज तू जो भी मांगेगा वो चीज मैं तुझे गिफ्ट में दूंगा। आदि रुक जा भाई, क्या हो गया तुझे? क्यों तू इतना खुश लग रहा है? पार्वती जब से कंपटीशन में सेलेक्ट हुई है तब से मैंने तेरे चेहरे पे इतनी खुशी नहीं देखी जितनी आज दिख रही है तेरे चेहरे पे खुशी। वो रिजल्ट प्रीलिमिनरी है यार, लेकिन अब फाइनल रिजल्ट आ चुका है और पार्वती जीत गई है। आदि क्या हो गया तुझे? क्या फाइनल रिजल्ट बोल रहा है? बोल रहा है कि पार्वती जीत गई है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर तू सुनेगा तो जितना खुश मैं हूं उतना खुश तू भी होगा। पार्वती के पिताजी मतलब सुंदरम ने पार्वती को कसम खाने के लिए कहा कि वो इस प्रतियोगिता में किसी हाल में नहीं जीतेगी। अरे क्या कह रहा है? सुंदरम पागल है क्या? पार्वती को प्रतियोगिता में जीतना चाहिए, ऐसी कसम खिलानी चाहिए सुंदरम को, तो उल्टा वो नहीं जीतने की कसम खिलवा रहा था। फिर क्या हुआ? पार्वती ने अपने पिताजी को कसम दे दी क्या? ऐसी बात नहीं है। पार्वती ने अपनी माँ के फोटो के सामने अपने पिताजी को यह कसम दी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस प्रतियोगिता में जीत कर ही रहेगी। बहुत बढ़िया आदि, मुझे पार्वती से बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे भी ये उम्मीद नहीं थी श्याम। माँ को यह पसंद नहीं, इसलिए मुझे लगा कि पार्वती अपनी पूरी कोशिश नहीं करेगी, इसलिए मुझे चिंता हो रही थी। लेकिन अब उसने अपनी माँ के फोटो के सामने वो ही जीतेगी ये कहकर कसम खाई है। उसी पल से मुझे उस पर पूरा विश्वास हो गया है। देखना, पार्वती इस प्रतियोगिता को जीतने की पूरी कोशिश करेगी। सच में आदि, ये सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। ये सब जानकर मुझे इतनी खुशी हो रही है आदि, तो तुझे कितनी हो रही होगी? हाँ, एंजॉय। ठीक है, मुझे पार्वती से थोड़ी देर बात करनी है, इसलिए तू बाहर जा। क्या? इससे पहले तूने पार्वती से मेरे सामने फोन पे बात नहीं की है क्या? इससे पहले तुझे कभी बाहर जाने के लिए कहा क्या? अभी जाने के लिए कह रहा हूँ तो समझ जाना, कोई वजह होगी तभी तुझे बाहर जाने के लिए कह रहा हूँ। ये लुक देने की जरूरत नहीं है, चल बाहर जा। अभी तो आउट हाउस से ही आ रहा है ना, और अभी कभी तुझे पार्वती से क्या बात करनी है? ये बहुत ओवर हो रहा है आदि। ठीक है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। रिंग तो जा रही है, पर ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? पार्वती, क्या हुआ मेरी जान? रो क्यों रही हो? मेरे जाने के बाद तुम्हारे पिताजी ने तुमसे कुछ कहा क्या? तुम्हें मारा क्या? बताओ ना क्या हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है बड़े साहब। फिर तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें रोते हुए देखकर मुझे कितना दुख होता जानती हो।
क्यों रो रही हो, वजह तो बताओ। बात यह है कि बड़े साहब, मैंने जोश में आकर प्रतियोगिता में जीतूंगी कहकर कसम तो खा ली, लेकिन इसे जीतूंगी कैसे सोचकर डर लग रहा है। क्या बीवी, इसके लिए इतना रो रही हो? जानती हो मैं कितना डर गया था। क्या बड़े साहब, आपने इतनी आसानी से कह दिया? मेरा तो ये सोचकर सिर घूम रहा है कि प्रतियोगिता कैसी होगी, उसमें क्या होगा, कैसे होगा। मुझे कुछ पता नहीं है बड़े साहब। मैं अगर प्रतियोगिता में हार गई तो वो आपकी कंपनी की हार होगी। कंपनी हार गई तो आप हार जाएंगे, ऐसा आपने ही कहा था ना बड़े साहब। बस यही सब सोचकर मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी तक आपने जिंदगी में कभी हार नहीं देखी है। मेरी वजह से हार नहीं देखना चाहिए बड़े साहब। मेरी वजह से आपके सम्मान में कोई दाग नहीं लगना चाहिए। यही सब सोचकर डर लग रहा है और रोना भी आ रहा है। मेरी जान, पहले तुम्हें इस बात की फिक्र थी कि तुम इंग्लिश में एग्जाम कैसे दोगी और ये सोचकर रो रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? तुमने सारी मुश्किलों को पार करके एग्जाम पास कर लिया ना। अब तुम प्रतियोगिता कैसे दोगी, क्या होगा, कैसे होगा, यही सोचकर तुम्हें बहुत डर लग रहा है ना। हाँ बड़े साहब। तुम डरो मत, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो तुम्हें पता नहीं होगा। क्विज कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन, यही सब रहेगा इस कंपटीशन में। आप जैसा कह रहे हैं ऐसा हुआ तो कोई बात नहीं। मैंने गांव में गाना गाकर कितनी बार इनाम जीता है। स्कूल में भी स्पीच कंपटीशन में मैंने भाग लिया है। इस तरह की प्रतियोगिता रही तो कोई बात नहीं। ये डांस कंपटीशन तो नहीं होगा ना बड़े साहब? ये कंपटीशन कई सालों से होता आ रहा है, लेकिन आज तक डांस कंपटीशन कभी नहीं हुआ। पर ऐसा क्यों पूछ रही हो? बचपन से लेकर आज तक मैंने कभी भी डांस नहीं किया। मुझे डांस करना नहीं आता है बड़े साहब। तुम डरो मत मेरी बीवी, प्रतियोगिता में डांस नहीं होगा। आज तक जो होता आ रहा है बस वही होगा। तुझे डांस नहीं आता, इतना ही काफी है मेरे लिए। अब देख मैं कैसा मजा चखाती हूँ। यस। प्रतियोगिता के बारे में सोचकर डरने की जरूरत नहीं है। हिम्मत रखो, तुम ही जीतोगी, ये मेरा विश्वास है। ठीक है बड़े साहब। मुस्कुराओ, मुझे तुम्हारे चेहरे पर हमेशा खुशी दिखनी चाहिए, ठीक है ना? चलो फिर बाहर चलते हैं। Cheers. मैडम, आज तो आपका जन्मदिन भी नहीं है, फिर आप किस बात की पार्टी दे रही हैं? यही मैं भी पूछना चाह रहा था। हम लोगों को पार्टी देने के लिए आप मुंबई से यहाँ आ गई। सच में आप बहुत दिलवाली हैं मैडम। अब बता भी दीजिए मैडम, आप पार्टी क्यों दे रही हैं? आप लोगों की मुझे एक हेल्प चाहिए। हाँ मैडम, क्या चाहिए आपको? बताइए ना, हम क्या कर सकते हैं? बोलिए मैडम, क्या हेल्प चाहिए? बताती हूँ। होने वाले कंपटीशन के फाइनल में आपको एक डांस का कंपटीशन भी रखना होगा। अभी तक जितनी भी प्रतियोगिता हुई है उसमें डांस नहीं था। और फाइनल में डांस रखने को कह रही है, ये कैसे कर सकते हैं? सॉरी मैडम, हम रूल्स नहीं तोड़ सकते हैं। हाँ मैडम,